क्या हुआ ज़ैनब? हसीना ठीक तो है? जी वो आप इतनी रात को आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा डॉक्टर साहिबा को घर तक छोड़ा। जी अम्मी। लाइक आप 2 मिनट रुकिए जरा। क्या बात है ज़ैनब? बताती क्यों नहीं? डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं अच्छी खबर है या बुरी। हसीना माँ बनने वाली है। सिकंदर उसे तलाक देने वाला है और हसीना मां बनने वाली है। ये बहुत बुरी खबर है। हमारी परेशानियों में इजाफा। या अल्लाह, और कितनी आजमाइशों से गुजरना होगा हमें। क्या होगा हमारी बेटी का? इन हालात में कोई दूसरा रिश्ता भी शायद ना मिले। हम हमेशा बुराई क्यों सोचे? ये भी तो हो सकता है कि ये खबर सुन के सिकंदर अपना इरादा बदल दे, दोनों हसीना और सिकंदर एक हो जाए। अब्बू, अम्मी ठीक कह रही हैं। हम बुरा क्यों सोचे? मैं भी दुआ करूंगी कि सिकंदर यहाँ आए और हसीना को अपने साथ ले जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये खबर सुनकर जरूर आएंगे। बहुत मुश्किल है। दोनों के दिलों में न जाने कितनी कड़वाहट भर गई होगी। अपने होने वाले बच्चे के खातिर शायद हसीना ये समझौता कर भी ले, लेकिन सिकंदर का रद्द अमल क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। जनाब, तुम हसीना से बात करो, समझाओ उसे। अगर वो राजी हो जाए तो हम अबॉर्शन करवा देंगे। या अल्लाह, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कुफ्र है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। ये मैं उसी की भलाई के लिए कह रहा हूँ ज़ैनब। ऐसा सोचिए भी मत। इस मुसीबत का कोई बेहतर हल निकल सकता है। जो मैं कह रहा हूँ वही हल है इसका। बस ख्याल रहे इस बात का किसी को पता ना चले। और हमारा क्या? अपनी बेटी पर ये जुल्म ढाकर क्या हम अपने आप को कभी माफ कर सकेंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। ज़ैनब, नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है मुझे खुशी हो रही है कहते हुए? जख्म जब नासूर बन जाता है ज़ैनब, तो जिस्म के उस हिस्से को काटने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रहता। समझाओ उसे। अम्मी, अब्बू बहुत परेशान है। इन हालात में इंसान को खुद ये एहसास नहीं होता कि वो क्या कह रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो हमारी सारी मुश्किलों का आसान कर दे। अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, वो हमारी जरूर सुनेगा। तारिक तो पराया नहीं है, वो तो तुम्हारा अपना है, तुम्हारा फेसबुक फ्रेंड, तुम्हारा आशिक। मैं तुम्हें एक अच्छी घरेलू लड़की समझता था, लेकिन तुम एक आवारा और बिगड़ी हुई लड़की हो, जिसे ना अपने शौहर की परवाह है और ना ही अपने खानदान की। अगर तुम्हें खुदा का डर होता तो तुम ये गुनाह ना करती। शर्मिंदा तो मैं भी हूं, और तुमसे कहीं ज्यादा। जब भी तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो वही अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं जो तुमने तारिक से कहे थे। बार बार यही ख्याल आता है कि मेरे अलावा किसी और ने भी छुआ है तुम्हें, प्यार किया है तुमसे, और उस मोहब्बत का जवाब तुमने मोहब्बत से दिया है। मैंने इस मसले का हल ढूंढ निकाला है। तलाक दे रहा हूं मैं आपकी बेटी को। सुना आपने? मैं तलाक दे रहा हूं हसीना को। आज शाम को जब मैं घर लौटूं तब तुम मुझे यहां नजर मत आना। लंदन जाने से पहले तुम्हें तलाक का नोटिस भी मिल जाएगा।
हसीना, सूप पियो। जब मेरा बच्चा मुझसे पूछेगा कि मेरे अब्बू कौन है, तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे? वो कहाँ है? हमसे मिलने क्यों नहीं आते? ऐसे कितने सवाल उठेंगे उसके जहन में। हसीना, एक बात कहूं, इंसान ऐसी बातें तब सोचता है जब उसे अपने आप पर रहम आता है, अपने आप से हमदर्दी होने लगती है। सेल्फ सिंपैथी कहते हैं इसे। ये कमजोरी की निशानी है, लेकिन तुम इतनी कमजोर नहीं हो हसीना। भाभी, मैं अपने आप को तसल्ली देती हूँ, लेकिन आने वाले वक्त के बारे में सोचती हूँ तो कांप उठती हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारे आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे? तुम्हारे अपने कितने लोग हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। मैं हूँ, तुम्हारे शाहिद भाईजान हैं, अम्मी और अब्बू हैं। सबको उम्मीद है, बल्कि सबको यकीन है कि आने वाली जिंदगी आज से कई गुना बेहतर होगी। अब ये फिजूल की बातें छोड़ो और ये सूप पियो। अच्छा है ना? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा साहब आइए, बैठे। कैसे हैं साजिद भाई? जो हालत आपकी है वही हमारी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस रोज मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा। हम दोनों बाद में बहुत अफसोस कर रहे थे। ज़ैनब, अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो मैं भी वही करती जो तुमने किया। हमने सुना हसीना आई हुई है, उससे मिलने हम आपके घर आने ही वाले थे। मुझे हर वक्त उस बच्ची का ख्याल आता रहता है। ज़ैनब, मैं समझ सकती हूँ कि उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। हमारे नालायक बेटे ने हम सबकी जिंदगी में तूफान बर्पा कर दिया। मैं तो क्या, खुदा भी उसे कभी माफ नहीं करेगा। दरअसल कसूर सिर्फ सिकंदर का नहीं है, हमारी हसीना का भी है। फेसबुक पे उसने एक दोस्त बना लिया था जिसने शादी के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सिकंदर को ये शक हो गया कि उन दोनों में ताल्लुकात अब भी है। आप अगर सिकंदर को ये यकीन दिला दें कि ये सच नहीं है तो शायद वो मान जाए। ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं थी। गलती दोनों से हुई है, लेकिन इसकी सजा उस बच्चे को तो नहीं मिलनी चाहिए जो इस दुनिया में आने वाला है। हसीना हमला है, मां बनने वाली है। या अल्लाह, ये हमारे लिए कितनी खुशी का मकाम हो सकता था, लेकिन खुशियां अब भी हमारे दामन में आ सकती हैं अगर सिकंदर और हसीना एक हो जाए। मिर्जा साहब, हम आपके साथ हैं। सिकंदर को अपनी बीवी के पास लौटना ही होगा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है।
शुक्रिया साजिद भाई, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मिर्जा साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम हसीना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। ऑफिस का काम बिजी रखता है मुझे। शबनम, उनकी, मेरा मतलब है सिकंदर की कोई खबर है? आपकी मुलाकात हुई उनसे?